जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों ने सुना होगा ये समय कल्कि के आने का है, उनके प्रकट होने का है, कल्कि अवतार के दुनिया के सामने आने का है। लेकिन बात आती है कि जो कल्कि हैं वो दुनिया के सामने आ नहीं रहे, और जो नकली कल्कि हैं वो पोस्टर लगा लगा करके अपने आप को कल्कि साबित करना चाहते हैं। आखिर कल्कि का संघर्ष क्या है? कल्कि क्यों नहीं सामने आना चाहते, या कल्कि क्यों नहीं सामने आ रहे? कल्कि को दुनिया पहचान क्यों नहीं पा रही? इतने सारे नकली कल्कि मार्केट में हैं, लेकिन असली कल्कि को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? आपका एक प्रोडक्ट है, उसकी कोई अगर नकल बना ले मार्केट में तो आप विचलित हो सकते हैं, लेकिन कल्कि को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मार्केट में कितने नकली कल्कि हैं। वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में कल्कि का संघर्ष है क्या? कल्कि आखिर करेंगे क्या? कल्कि अगर दुनिया के सामने आएंगे तो किस तरह से आएंगे? कल्कि की कार्यशैली क्या होगी? क्या कल्कि के पास हर समस्या का समाधान होगा? होगा तो किस आधार पर होगा? आज की वीडियो में मैं आपको यही वो सारे रहस्य बता भी रहा हूं। सनातनियों, वर्तमान के अंदर बहुत सारी समस्याएं इस दुनिया के अंदर है। बेरोजगारी की भी समस्या है, गिरता सामाजिक स्तर, आर्थिक अव्यवस्था, मन में लालच, खोट, कपट, राजनीतिक मजबूरियां, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, धर्म का पतन, हमारी सोच का गिरना, ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो वर्तमान के अंदर हम देख भी रहे हैं। और इन समस्याओं के समाधान का कोई रोड मैप इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या दुनिया का कोई भी ऐसा नेता, ऐसा व्यक्ति, क्या दुनिया की बेरोजगारी का कोई समाधान दे सकता है? क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज सुधारक, कोई भी शंकराचार्य, कोई भी मठाधीश, क्या दुनिया के अंदर सामाजिक असमानता है उसका कोई समाधान दे सकता है? दुनिया के अंदर जो धर्म के नाम पर इतनी लड़ाई है, क्या दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति इस धार्मिक लड़ाई का कोई समाधान दे सकता है? दुनिया के अंदर जो हमारे गिरते हुए मानवीय मूल्य हैं, क्या इसका कोई समाधान इस समय पर दे सकता है? क्या आर्थिक जो असमानता पूरी दुनिया के अंदर है, इसका कोई समाधान इस समय पर हमें दे सकता है? अगर कोई हमें इनका समाधान नहीं दे सकता, तो फिर हम ये कैसे समझें कि इस दुनिया के अंदर शांति की स्थापना होगी, धर्म युग आरंभ होगा? क्योंकि कार्य तो इतना बड़ा है कि अगर धर्म युग आरंभ होना है तो इन समस्याओं का समाधान तो हमें मिलना ही चाहिए। आज अगर कोई समाधान दुनिया के सामने रखा जाएगा तो क्या दुनिया उसे स्वीकार करेगी? सनातनीय वो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर तो छोड़िए, लोगों को तो प्रश्न भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे में सनातनियों, एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको कोई चीज दी जाती है और कहा जाता है कि जाओ जंगल के प्रत्येक जीव को आप ये चीज देकर आओ। अब आप कैसे उस चीज को जंगल के प्रत्येक जानवर तक पहुंचाएंगे? आप शेर के पीछे भागेंगे, भालू के पीछे भागेंगे, बंदरों के पीछे भागेंगे, चींटियां हैं, बहुत है। आप कहां तक जंगल में जाकर के उस चीज का वितरण करेंगे? लेकिन सनातनियों जानते हैं इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान यह है कि उसी जंगल के अंदर एक तालाब भी होगा, कोई जलाशय भी होगा, जहां उस जंगल के प्रत्येक जीव आकर पानी जरूर पीते होंगे, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। तो जितने भी जीव हैं उस जलाशय के पास जरूर आएंगे, और यदि आप जलाशय के पास ही बैठ करके उस चीज का वितरण करें, तो क्या ऐसा संभव नहीं है जंगल के प्रत्येक जीव को वो चीज मिल जाए? समस्या कितनी बड़ी थी, लेकिन समाधान कितना छोटा सा था। ठीक उसी तरीके से इस संसार के अंदर समस्याएं तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। किसी को अपना
धर्म बचाना है, किसी को अपना व्यापार बचाना है, किसी को अपने आप को बुद्धि से श्रेष्ठ साबित करना है, किसी को अपने बाहुबल को स्थापित करना है, कोई अपने मन के द्वारा उस शांति को प्राप्त करना चाहता है, कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। लोगों के विचार तो अलग अलग हैं, लोगों की समस्याएं भी अलग हैं, लोगों की मंजिलें भी अलग हैं। फिर समाधान कैसे एक हो सकता है? ऐसे में सनातनियों, कल्कि के पास जो समाधान होगा वो वही समाधान होगा जो इस दुनिया को दिया जा सकता है। और उस समाधान की आवश्यकता इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को पड़ेगी। और इसीलिए कल्कि उस कार्य योजना पर कार्य करेंगे, कल्कि उस परिस्थितियों को पैदा करेंगे जहां प्रत्येक इंसान उस समाधान के लिए आएगा जरूर। और इसीलिए सनातनी, एक छोटी सी मैं आपको यहां पर बात स्पष्ट करना चाहूंगा। इस दुनिया के अंदर समस्याएं चाहे लाखों हों, लेकिन उनका स्रोत वो 9 ही है। यानी संसार के अंदर 9 ही प्रकार की समस्याएं हैं। इन 9 प्रकार की समस्याओं के अलावा कोई और समस्या है ही नहीं। अब आप कहेंगे केवल 9 प्रकार की समस्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत सारी समस्याएं हैं, 10-20 तो हम ही गिना सकते हैं। तो सनातन, एक बात को समझिए, इस ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जाओं का स्रोत और आयामों की जो व्यवस्था है, हर चीज उसी से कनेक्टेड है। अगर पहले तत्व की बात करेंगे तो यहां पहले तत्व से संबंधित जो समस्याएं आएंगी वो किस तरह की होंगी, दूसरे तत्व से संबंधित समस्या किस तरह की होंगी, तीसरे तत्व से संबंधित समस्या किस तरह की होंगी। ऐसे 9 तत्व जो होते हैं उन्हीं से संबंधित समस्या होती है। जैसे आपके शरीर के अंदर जो विकार हैं, जो रोग हैं, आयुर्वेद कहता है उसके पीछे 3 कारण है: वात, कफ और पित्त। इन 3 से ही आपके शरीर के सारे रोग पैदा होते हैं। तो अगर आपने वात, कफ और पित्त पर काम कर लिया तो क्या आपके शरीर का कोई भी रोग शेष रहेगा? ठीक इसी तरीके से इस संसार के अंदर भी 9 आयामों में व्याप्त 7 ऊर्जाएं हैं। अगर इन आयामों पर काम हुआ, इन ऊर्जाओं पर काम हुआ, तो संसार की समस्या का समाधान भी सहजता से मिलेगा। इसीलिए सनातनियों, इस पर मैं किसी लाइव सेशन में डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि बात बहुत लंबी है। लेकिन इतना ध्यान रखिए, इस वर्तमान समय के अंदर प्रकृति के ऐसे जलाशय का निर्माण कर रही है जहां इस संसार के प्रत्येक इंसान को तो आना पड़ेगा और वहीं से उस धर्म स्थापना का कार्य होगा जो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये जंगल के अंदर उस जलाशय के निर्माण के समान की परिस्थितियां हैं जहां प्रत्येक जीव अपनी प्यास बुझाने आएगा जरूर। यानी समस्या चाहे आपकी जो मर्जी क्यों ना हो, समाधान तो केवल कल्कि के पास होगा। और कल्कि का समाधान वो होगा जो सबको मान्य होगा। यानी उसमें ना कोई भेदभाव होगा और ना ही कोई ऐसी रूपरेखा होगी जो किसी को मान्य ना हो। क्योंकि समस्या जिस लेवल पर होती है, समाधान भी उसी लेवल पर होता है। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर कहता है, डॉक्टर साहब मेरी आंखों के ये नीचे काले गड्ढे हो गए हैं, थकान बहुत जल्दी महसूस होती है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन रहता है, मैं ढंग से काम भी नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में डॉक्टर तो जानता है कि इसकी ये 3-4 जो समस्या है, इस समस्या केवल और केवल हीमोग्लोबिन के कारण से है। इसको अगर हीमोग्लोबिन बढ़ाने का उपाय दे दिया जाए, आयरन अगर इसका बढ़ गया, तो ये व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर वहाँ उसे वही समाधान देते हैं। ठीक इसी तरह से कल्कि भी हमें वो समाधान देंगे जो हमारी तमाम समस्याओं की जड़ है। और उस जड़ को ही अगर ठीक कर दिया जाए तो फिर समस्याएं रहेंगी नहीं। इसीलिए कल्कि की कार्यशैली, कल्कि की कार्य योजना इतना आसान नहीं है जिसे आप समझ पाएं। हम तो समस्या को समझ भी नहीं पा रहे और कल्कि के पास तो इन समस्याओं का समाधान है। इसीलिए सनातनियों, आने वाले समय के अंदर इस धरती पर वो कुछ घटित होने वाला है जिसकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये समय युगों युगों के बाद आया है
और जो समय युगों के बाद आया है, उस समय में कार्य भी फिर युगांतर का होने वाला है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।